जब सीमाओं से छोटा देश सोच में बड़ा निकल जाए तो बड़े देशों की नीतियों पर सवाल उठना तय है। जब पड़ोसी देश जनता को वीआईपी बना दे तो यहाँ वीआईपी संस्कृति चुभने लगती है। एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ है भारत। नेपाल में नेता सड़क पर निकलते हैं तो जनता पहले चलती है, वहीं भारत में नेता निकलता है तो सड़क खाली करा दी जाती है, ट्रैफिक रुकता है, एम्बुलेंस फंसती है और आम आदमी इंतजार करता है। नेपाल ने दिखा दिया है कि सत्ता का मतलब शोर नहीं सेवा है, कुर्सी का मतलब रुतबा नहीं जिम्मेदारी है और सत्ते में आते ही वीआईपी कल्चर पर चोट, लंबे काफिले कम, दिखावटी सुरक्षा पर सवाल और नेताओं के आगे पीछे घूमने वाली गाड़ियों पर लगाम। साफ संदेश है, जनता सबसे ऊपर है। भारत में तस्वीर अलग है, यहाँ छोटी कुर्सी मिलते ही बड़ा रुतबा शुरू हो जाता है, गाड़ियां बढ़ती है, सायरन बजते हैं और सड़कें रुक जाती हैं और जनता सोचती रह जाती है कि लोकतंत्र में आखिर असली मालिक कौन है। नेपाल ने राजनीति में नई हवा चलाई है, युवा चेहरों को मौका मिला है, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी मिली है और जेन जी सोच सिस्टम में दाखिल हुई है। ऊर्जा, विजन, तेज फैसले, बदलाव की भाषा। वहीं भारत में युवा भीड़ में दिखता है, पोस्टर पर दिखता है, रैली में दिखता है, लेकिन फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते लाइन छोटी हो जाती है। नेपाल ने शिक्षा पर सबसे बड़ा संदेश दिया है कि चाहे वह मंत्री का बच्चा हो, अफसर का बच्चा हो या किसी आम आदमी का बच्चा हो, पढ़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए। सरकारी स्कूल मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। भारत में पैसा है तो बड़े स्कूल है, पैसा नहीं है तो टूटा सिस्टम है। कई जगह सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि दीवारें जर्जर है, शिक्षक गायब है और बच्चों से काम करवाने तक की शिकायतें आ रही हैं और ऊपर से भाषण की शिक्षा बदल रही है। नेपाल में कोचिंग को कारोबार नहीं बनने देने की सोच है, सस्ती पढ़ाई, सबके लिए पढ़ाई और क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे तक। वहीं भारत में कोचिंग इंडस्ट्री अरबों का खेल बन चुकी है, माता पिता कमाते कम है और फीस ज्यादा भरते हैं, बच्चे सपनों से ज्यादा दबाव ढोते हैं। वहीं नेपाल में सरकारी कर्मचारी लेट आए, काम चोरी करें, रिश्वत लेते पकड़े जाएं तो सीधी कार्रवाई की बात। भारत में आम आदमी फाइल लेकर चक्कर काटता है, कभी बाबू नहीं है, कभी अधिकारी नहीं है तो कभी सिस्टम डाउन है तो कभी कल आना। नेपाल में सरकार के वादों का रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है, डिजिटल जवाबदेही, काम का हिसाब और वादों की निगरानी। भारत में चुनाव से पहले वादे ऊंचे हैं, चुनाव के बाद सवाल ऊंचे हैं और जवाब नीचे हैं। वहीं भारत में बड़े अस्पतालों में वीआईपी बोर्ड अलग है, लाइन अलग है, सुविधा अलग है, लेकिन दर्द सबका एक है, लेकिन इलाज सबका अलग। नेपाल में सरकारी दफ्तर व्यवस्था से चले, चेहरों से नहीं। भारत में तस्वीरें बदलती रही हैं, फाइलें वही पड़ी रहती हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार पर फाइलें खुलती हैं और भारत में घोटाले खुलते हैं, बहस होती है और फिर सब शांत। अब सवाल सीधा है कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है, तो फिर जनता को वीआईपी संस्कृति क्यों झेलनी पड़े? क्या सड़क नेता की है? क्या अस्पताल नेता का है? क्या स्कूल नेता का है? तो टैक्स जनता क्यों दे और सुविधा कुछ लोग क्यों ले जाएं? वहीं नेपाल छोटा देश है लेकिन बड़े संदेश दे रहा है, नई पीढ़ी को मौका, शिक्षा में समानता, वीआईपी कल्चर पर वार और सिस्टम में अनुशासन। भारत चाहे तो सब बदल सकता है, वीआईपी कल्चर खत्म हो सकती है और मंत्री और मजदूर के बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकते हैं और अस्पताल में बराबरी हो सकती है। सड़क पर जनता पहले हो सकती है, सरकार रोज जवाबदेह हो सकती है और देश पूछ रहा है कि कब तक काफिले निकलेंगे और जनता रुकेगी, कब तक फीस बढ़ेगी और भाषण मिलेंगे, कब तक गरीब का बच्चा कमजोर सिस्टम में फंसा रहेगा, कब तक युवा पोस्टर लगाएंगे और फैसले दूसरे करेंगे। अब जनता जाग चुकी है, अब मूड बदल चुका है। देश को वीआईपी नहीं चाहिए, देश को चाहिए वोटर इज प्रायोरिटी। नेपाल ने शुरुआत कर दी है, भारत चाहे तो क्रांति कर सकता है।